नमस्कार साथियों, आपका डीपी क्लासेस में स्वागत है। आज पिछले लेक्चर्स की तरह हम लोग यूपी पीसीएस के यूपी स्पेशल में आज तीसरा लेक्चर लेने वाले हैं। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार व वन्य जीव विहार। पिछली क्लासेस की तरह हम सबसे पहले इसको मानचित्र पर देखेंगे कि उनकी लोकेशन कहाँ पर है। जब इनको हम अच्छे से देख लेंगे तब उसके बाद आपको इन नामों पर लेकर के आएंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छे से तुरंत बता पाएँ कि इनकी स्थिति किस ज़िले में है। इनके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्वेश्चन में 4 नाम दे दिए जाएंगे वन्य जीव विहार या पक्षी विहार के, साथ में ही 4 जिलों के नाम आपको मिलाने के लिए कूट दे दिया जाता है, या कभी कभी सिंगल क्वेश्चन भी एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, उत्तर प्रदेश के पक्षी व वन्य जीव विहार। सबसे पहले मैप पर देखेंगे। अगर आपको मैप को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो इसके लिए आप अपने जो पिक्सल हैं उसको सेट करिए 480 पर या 720 पर, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख पाएंगे। सबसे पहले ललितपुर से शुरुआत करते हैं। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार आपका ललितपुर में स्थित है। अगर रानीपुर वन्य जीव विहार की बात करें तो वो बांदा में स्थित है। इसी प्रकार कैमूर वन्य जीव विहार की बात करें तो वो सोनभद्र में स्थित है। तो 3 हमने देखे, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर, रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा और कैमूर वन्य जीव विहार सोनभद्र। ऐसे ही हम लोग देखते चलेंगे और ये धीरे धीरे आपके माइंड में सेट होता चलेगा। जब अभी हम इनके नाम पूछेंगे तो आप बहुत आसानी से इसके उत्तर दे पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, तो ये आपका चंदौली है, चंद्रप्रभा चंदौली। कछुआ वन्य जीव विहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये, तो ये वाराणसी में है। आइए देखते हैं नॉर्थ में और कौन कौन से हैं। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज, सोहागी वन्य जीव विहार महाराजगंज में है, सोहागी बरवा महाराजगंज। सोहेलवा वन्य जीव विहार, सोहेलवा वन्य जीव विहार ये देखिए आपका गोंडा में पड़ता है, बलरामपुर और गोंडा के बॉर्डर पर है, गोंडा में स्थित है ये सोहेलवा वन्य जीव विहार। इसी प्रकार देखें तो कतरनिया घाट वन्य जीव विहार आपका बहराइच में पड़ता है। दोस्तों इसमें जितने भी दिए गए हैं ये सब एग्ज़ाम में आए हुए पॉइंट्स हैं, तो इसलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको सबको याद रखना है, इनमें कोई मिस नहीं करना है। अब आपको एक राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर मिलेगा, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, जिसे टाइगर रिजर्व भी कहा जा सकता है। साथ ही किशनपुर वन्य जीव विहार, ये दोनों आपके लखीमपुर खीरी में हैं। तो किशनपुर वन्य जीव विहार पूछा जाए या दुधवा राष्ट्रीय पार्क पूछा जाए, दुधवा टाइगर रिजर्व पूछा जाए, तो आप लखीमपुर खीरी टिक करेंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व नाम से ही है, पीलीभीत में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में। अमनगढ़, देखिए कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर जोन है ये अमनगढ़, ये कहाँ पर है? बिजनौर में है। तो कभी ऐसे अगर पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर दें। आइए आगे देखते हैं पश्चिम की तरफ कौन कौन से हैं, इन पर भी एक नज़र डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक है हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। ये दरअसल कई ज़िलों में है हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। इसको अगर हम देखें तो मैप पर थोड़ा सा लोकेट कर लें। हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो आपका बॉर्डर लाइन पर है, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा। तो मेनली देखें तो मेरठ बिजनौर का जो एरिया है वो ज़्यादातर पड़ता है, अमरोहा का ही भाग है। तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार यहाँ पर स्थित है। आइए देखते हैं कंटेंट में। अब एक और बचता है यहाँ पर चंबल वन्य जीव विहार, वो कहाँ पर है? तो वो इटावा में है आपका, ठीक है। आइए अब बिना मैप देखे यहाँ पर लोकेट करने की कोशिश करते हैं, सर्च करते हैं, देखिए कि आपको वो याद हो गए हैं या नहीं। पहला है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ है? तो मैंने आपको बताया था कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में है, तो इससे आपको ये याद हो गया होगा। किशनपुर वन्य जीव विहार, देखिए किशनपुर मैंने आपको बताया था कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क और किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में है। अगर आपको ये मैप पर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो थोड़ा पिक्सल सेट करें या फिर इसको जूम इन करके या मैप के पीछे जाकर के आप देख सकते हैं। आप मैप पर भी इसे मार्क कर सकते हैं। अगला है
कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। तो कतरनिया घाट हमने कहाँ देखा था? कतरनिया घाट हमने देखा था बहराइच में। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में। अगला है रानीपुर वन्यजीव विहार। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो देखिए हमने इसको पढ़ा था बांदा में, रानीपुर वन्यजीव विहार। अगला है सॉरी महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है? तो इसको हमने पढ़ा था सबसे पहले ललितपुर में, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। इसी तरह राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार हमने पढ़ा था इटावा में, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार इटावा में। कैमूर वन्यजीव विहार देखते हैं। तो कैमूर वन्यजीव विहार आपको मैंने बताया था, अभी आप बताइए। तो ये आपका है सोनभद्र में, कैमूर वन्यजीव विहार सोनभद्र। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मैंने बताया था ये कई जिलों की बाउंड्री पर है, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, तो इनकी ये बॉर्डर पर है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। तो सोहागी बरवा मैंने आपको बताया था, सोहागी बरवा कहाँ पर देखा था? तो देखिए महाराजगंज के पास में है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, सोहागी बरवा महाराजगंज। सोहेलवा वन्यजीव विहार देखते हैं कहाँ पर है? सोहेलवा वन्यजीव विहार उसी के पास लगा हुआ, देखिए गोंडा और बलरामपुर के ये बॉर्डर पर है। गोंडा मेनली क्षेत्र है सोहेलवा वन्यजीव विहार गोंडा में। कछुआ वन्यजीव विहार इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था, और ये है वाराणसी में। तो दोस्तों हमने इनको यहाँ पर, जब आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, लोकेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये पर्टिकुलर नाम चंद्रप्रभा पढ़ा था तो वो ईस्ट में था या वेस्ट में था, नॉर्थ में था या साउथ में था, तो आपको बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वन्यजीव विहार समझ में आया होगा। आइए देखते हैं पक्षी विहार। सबसे पहले मैप पर देखेंगे, फिर इनके नाम देखेंगे। तो आइए दक्षिण की तरफ से शुरू करते हैं, जैसे हर बार हम लोग पढ़ते आए हैं। विजय सागर पक्षी विहार महोबा। समसपुर पक्षी विहार, समसपुर हमने अभी देखा था पिछले लेक्स वाले लेक्चर में, तो उसमें भी ये था समसपुर रायबरेली में। डॉक्टर भीमराव पक्षी विहार। डॉक्टर भीमराव पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये प्रतापगढ़ में है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार। जयप्रकाश नारायण या सुरहा ताल पक्षी विहार, ये आपका है बलिया में। तो हमने पढ़े कौन कौन से? विजय सागर पक्षी विहार महोबा, समसपुर रायबरेली, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़, जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया। आइए और देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं यहाँ नॉर्थ में, नेपाल बॉर्डर से थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए। संत कबीर नगर में है, देखिए बखीरा पक्षी विहार, संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार, बखीरा संत कबीर नगर। पार्वती अर्गा गोंडा, लेक्स में भी हमने पढ़ा था, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा। सांडी पक्षी विहार इम्पॉर्टेंट है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, हरदोई में स्थित है सांडी। लाख बहोसी पक्षी विहार, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पूछे तो सारे गए हैं इसमें, वो वही इसमें रखे ही गए हैं जो पूछे गए हैं। तो लाख बहोसी पक्षी विहार है आपका कन्नौज में। समान पक्षी विहार, समान मैनपुरी, समान मैनपुरी, तो समान पक्षी विहार आपका मैनपुरी में स्थित है। आइए और इसके पश्चिम में देखते हैं कौन कौन से पक्षी विहार हैं। देखिए ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर। पटना पक्षी विहार एटा, देखिए मोस्ट ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला है और अक्सर कर पूछा भी जाता है। पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा में है। शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में है, शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में है। सूर सरोवर पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार एटा में है। सूर सरोवर ये एक्चुअली आगरा में है, आगरा इटावा से लगता हुआ, लेकिन ये आगरा में स्थित है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में स्थित है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है। तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। चाहे चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से पूछा जाए, चाहे नवाबगंज पक्षी विहार, आप उसका नाम नवाबगंज यहाँ पर लिखेंगे।
अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि जो सबसे बड़ा पक्षी विहार है वह है लाख बहौसी पक्षी विहार कन्नौज का। तो कन्नौज में आपने देखा था लाख बहौसी पक्षी विहार है, वो सबसे बड़ा पक्षी विहार है। और अगर सबसे छोटा पक्षी विहार की बात करें तो सेखा झील पक्षी विहार है जो कि अलीगढ़ में स्थित है। तो ये अभी आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आ जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अब इसका कंटेंट और वहाँ से पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें वो याद हो गए हैं या नहीं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार। तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से कहाँ था? उन्नाव में। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में। नेक्स्ट, समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार, तो समसपुर कहाँ पर स्थित था? रायबरेली। समसपुर कहाँ स्थित था? रायबरेली। अगला देखते हैं लाख बहौसी पक्षी वन्यजीव विहार। लाख बहौसी पक्षी वन्यजीव विहार है कन्नौज में। ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार देखते हैं हमने कहाँ पढ़ा था? गौतम बुद्ध नगर में। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर। तो इनको यहाँ पर पढ़िए और मैप पर लोकेट करिए। नेक्स्ट है बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार। तो बखीरा हमने कहाँ पढ़ा था? बखीरा हमने पढ़ा था संत कबीर नगर में। बखीरा पक्षी विहार मैंने बताया था कि बस्ती और गोरखपुर के बीच में संत कबीर नगर है, बखीरा पक्षी विहार वहाँ पर स्थित है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है। हरदोई कहाँ पर है ये? तो सांडी में मैंने इसको लोकेट किया था। सांडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार, तो ये आपका प्रतापगढ़ में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार। सेखा पक्षी झील पक्षी वन्यजीव विहार, ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। ये कहाँ पर है? तो ये अलीगढ़ में है। नेक्स्ट है समान पक्षी वन्यजीव विहार। तो समान मैनपुरी, ये आपका कहाँ पर है? समान पक्षी विहार मैनपुरी में। जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल पक्षी विहार, तो ये आपका सबसे पूर्वी जो जनपद है बलिया, ये वहाँ पर स्थित है। सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार, तो ये आपका आगरा में स्थित है सूर सरोवर। पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार। पार्वती अर्गा है गोंडा, पार्वती अर्गा गोंडा। विजय सागर पक्षी विहार, तो इसको हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, विजय सागर महोबा। लास्ट में देखते हैं पटना पक्षी वन्यजीव विहार। मुझे लगता है अब आपको ये भूलेगा नहीं, पटना एटा में है। पटना वन्यजीव विहार आपका एटा में स्थित है। तो दोस्तों हमने इसको मैप पर लोकेट किया, अच्छे से समझने की कोशिश करी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। एग्ज़ाम से ठीक पहले अगर आप इसको एक बार रिवाइज़ करते हैं तो बहुत अच्छे से आपके जो क्वेश्चन है वो हल किए जा सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपना साथ यहीं बनाए रहिए। क्लासेस कंटिन्यू आपकी होती रहेंगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।